राधे राधे सभी को। निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत। एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग से पहुँच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर किया। अर्घ और पात देकर सुंदर आसन पर बैठाकर पोषणोपचार पूर्वक उनकी पूजा की। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हूँ, दया कर मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन की ऐसे वचन सुन महर्षि व्यास ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम, निसंकोच कहो। भीम ने कहा, प्रभु महाराज युधिष्ठिर, धनुर्धारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते हैं कि भीमसेन जीवन पर अन्न पर आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है, एक क्षण भी बिना खाए यह नहीं रह सकता। तब आप ही बताइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन सुन व्यास जी ने कहा, मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाता हूँ। यह बतलाया और समझाया है कि कलिकाल में वे समस्त धर्म कार्य करना संभव नहीं है तो कठिन भी नहीं है। अस्तु मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं हो सकता। महर्षि व्यास के ऐसे वचन सुन भीमसेन अपनी धर्म वीरता के कारण वेद के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले, प्रभु यह तो ठीक है, परंतु व्रत का भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से भी बढ़कर है। सो भी हर महीने 2 बार वासुदेव वासुदेव, हे भगवान आप कृपा करें, ऐसा व्रत बताएं कि जिससे ज्यों का त्यों एक दिन मैं करके भूखा रहकर पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि वेद व्यास ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बतलाता हूँ, करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन सुन भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा, वह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धापूर्वक सहित एक दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु कल मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत करूंगा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना कर और आप सो जाइए। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का निराहार व्रत, बिना खाए बिना पिए और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि के भी जल न ग्रहण करो। इस व्रत के प्रभाव से भी स्त्री हो अथवा पुरुष सभी प्रकार से मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने के सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सोना छोड़े और उन्हें जीवन व्रत वस्त्र लपेट ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करें। इस जल दान देने एवं स्वयं व्रत स्थापित कर जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक क्षण में कोटि गोदान देने का फल प्राप्त होता है। इस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जपादि कार्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, अतः फिर दूसरा पुण्य फल करने की आवश्यकता ही क्या है। विष्णु भगवान की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के द्वारा ही हो सकता है। अन्न खाने वाले को अनेकों प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चंडाल स्वरूप समझे जाते हैं। और इस व्रत के प्रभाव से चोर गुरुद्रोही एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्रियों पुरुषों के विशेष कर्तव्य है कि सया पर स्थित श्री विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों की मिष्ठान का भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत करने वाले को वस्त्र, छत्र, सया,
कमंडलू आदि वस्त्रों का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपादान दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु सुवर्ण रहत रत्न प्राप्त होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि बोल।